मेरा नाम है लोकेश और जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाता हूँ लॉजिकल रीजनिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम सीयूईटी। लास्ट क्लास में हमने सीखा था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे छोटे क्वेश्चन से और हम देखेंगे कैसे हम बड़े क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बेसिक सा मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आइए इसको सीखते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा है क्या, 6 person sitting in a circular table। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें 6 पर्सन है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि एक और इजी होता है जिसमें 4 लोग बैठते हैं। कितने? 4। फिर हम अभी हमने लिया है 6 और उसके बाद हम लेंगे 8 पर्सन सिटिंग ऑन अ टेबल। ठीक है, उनके फेस इनवर्ड्स भी हो सकते हैं और उनके फेस आउटसाइड भी हो सकते हैं, है ना। हो सकता उनका फेस सेम तरफ हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, या फिर वो टेबल के आउटसाइड पे फेस करके बैठ सकते हैं। तो ये भी हमें नोटिस करना है। अगर सपोज बोला गया क्वेश्चन में कि 6 पर्सन है, इस तरह से अगर फेस इनवर्ट्स है तो हम उसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और सपोज अगर हमसे बोला गया है कि 8 पर्सन है तो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, है ना। और हमसे बोला गया है कि उनके फेस आउटवर्ड्स हैं तो हम मान लेते हैं उनका फेस इस तरफ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट का कि उसका आपको पता होना चाहिए कि फेस इनवर्ड है या आउटवर्ड। क्योंकि जब फेस इनवर्ड होता है, सपोज हम इसको ले लेते हैं, ये इनवर्ड है, तो जब भी फेस इनवर्ड होता है तो इस साइड आपका राइट होता है और जो पर्सन बैठा है इस साइड उसका लेफ्ट होता है। लेकिन सेम पर्सन अगर का उसका फेस बाहर की तरफ है तो अब की बार जो उसका राइट था वो लेफ्ट हो गया है और जो उसका राइट है ना, और इस क्वेश्चन में उसका लेफ्ट है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में ऑर्डर, उसका फेस किस तरफ है, इट टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर, ये बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सिक्स पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल। ओके, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, अगर कहीं पे मेंशन नहीं है फेसेस तो आप मान लीजिए कि उनका फेस किस तरफ है, अंदर है। अगर मेंशन नहीं है तो इनसाइड ही होता है, टुवर्ड सेंटर। नाउ ए इज फेसिंग बी। ठीक है, तो लेट ए यहां पर है तो ए इज फेसिंग बी। ओके, आगे बोला जा रहा है कि बी इज टू द राइट ऑफ ई। बी इज टू द राइट ऑफ ई, यानी ई के राइट पे बी है। ये मैं लास्ट क्लास में बताया था, जैसे कि मैंने बताया था कि सपोज ए इज फादर ऑफ बी, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं ए इज फादर ऑफ बी, बट हिंदी में इसका मतलब क्या है, वो रिवर्स है, बी का फादर ए है, ये तो इसका मतलब है। ए इज अ फादर ऑफ बी मीन्स बी का फादर ए है, तो हिंदी में रिवर्स चलता है। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हो ए बी इज इन द राइट ऑफ ई मीन्स ई के राइट पे बी है, तो ई यहां बैठा होगा तभी तो उसके राइट पे कौन बैठेगा, बी बैठेगा, हाँ या ना। ठीक है, समझ आया। तो ई यहां बैठेगा, ई के राइट पे बी है, हो गया। एंड लेफ्ट ऑफ सी, अभी जो एंड लगा हुआ है ये स्टेटमेंट बी के लिए ही हुई है, तो बी इन द लेफ्ट ऑफ सी, है ना। तो यहाँ पे कौन बैठा है, सी, क्योंकि सी के लेफ्ट पे कौन है, बी। नाउ सी इज इन द टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट पे सी है। चलो कैसे, अब डी के लेफ्ट पे सी है तो डी यहाँ पे बैठेगा क्योंकि डी के लेफ्ट पे कौन है, सी है। ठीक है, आगे लिखा है एफ टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट पे एफ है, तो ए के राइट पे एफ है। नाउ ठीक है, सारा अरेंजमेंट हमारा बन गया है। अब उसने बोला क्या, अब उसने हमें बोला
डी ने चेंज किया, एक्सचेंज किया अपना पोजीशन एफ के साथ, तो जहाँ डी बैठा है एफ आ गया और एफ की जगह पर डी आ गया, और ई ने करा है बी के साथ एक्सचेंज। वेयर इज ई? बी ई। ठीक है, होप आपको ये सब समझ आया होगा। अब हम इजीली हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स को लगा सकते हैं। हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी? डी के लेफ्ट पे कौन है भाई? तो डी के आप देख रहे हैं लेफ्ट पे ए है, आंसर इज डी। सेकंड है हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी? सी के लेफ्ट पे कौन है? तो सी का ये राइट है और ये सी का लेफ्ट है, तो सी के लेफ्ट पे ई है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। हु विल बी सिटिंग अपोजिट ऑफ ए? ए के अपोजिट में कौन है? तो ए के अपोजिट में आप देख पा रहे हो ई है, कौन है? ई। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु विल बी सिटिंग अपोजिट ऑफ सी? सी के अपोजिट में कौन है? डी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विजया बैंक क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में भी देखने को आपको मिलेंगे, सेटिंग अरेंजमेंट, है ना। आइए अब एक दूसरा क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाया होगा, ठीक है। चलिए आइए एक और नया टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखे थे जिसमें हमारे नंबर ऑफ पर्सन 6 थे सर्कुलर टेबल पर। इस बार हमने पर्सन को 8 किया और क्वेश्चन के लेवल को भी थोड़ा सा रेज किया है। आप इस क्वेश्चन को समझिए और ऐसे ही क्वेश्चन को आप टेलीग्राम पे देंगे आपको पीडीएफ, वहाँ पे जाके सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं इस क्वेश्चन को ना। तो क्या लिखा है? STUV XYZ सारे हैं 8 हैं, 4 और 4 8, सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल विद एरिया इक्वल डिस्टेंस अमंग ईच अदर, ठीक है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, पता है हमें, ऑर्डर इनका कुछ भी हो सकता है। ओनली 2 पर्सन फेसिंग सेंटर एंड द रेस्ट ऑफ आर फेस आउटसाइड। 2 लोगों का फेस इनवर्ड है, बाकी 6 का कहाँ है? आउटसाइड है, मींस अपोजिट टू द सेंटर, ठीक है। इस बार क्वेश्चन का लेवल मैंने जैसे बताया रेज है, सबका फेस एक तरफ नहीं है, कुछ का फेस अंदर है, कुछ का फेस बाहर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लाइन स्टेटमेंट्स है कि y sits second to the left of w, s sits second to the left of y, only one person sit between s and z, t sits immediate right of s, t is not immediate member of y। तो ये जो स्टेटमेंट है हम इसको जितना पढ़ेंगे हम उतनी बार भूल जाएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें इन स्टेटमेंट्स को अपनी कुछ कोड लैंग्वेज में कुछ शॉर्ट फॉर्म में हमें इसको नोट डाउन करना है, और एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद हमें इसे दोबारा देखना ही नहीं है, हमें इसे पढ़ना नहीं है, हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे? अब वो हम सीखते हैं, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, वो नोटेशन क्या है, वो नोटेशन सीखनी है। देखो यहाँ लिखा है y sits second to the left of w, मीन्स w के लेफ्ट पे y है, और कितना लेफ्ट? 2 लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट। तो हम लिखेंगे w के थोड़ा नीचे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो w के सेकंड लेफ्ट पे y है ना। हो गया स्टेटमेंट। आगे है s सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ y, y के लेफ्ट पे s है, तो y के लेफ्ट पे s है, कितना लेफ्ट? 2 लेफ्ट, ठीक है। ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई बात नहीं। हो गया वाला भी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन s एंड z, s के और z के बीच में एक पर्सन बैठेगा, ठीक है। ये भी हमारे से अभी मैं इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। t सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ s, s के राइट पे t है, हमें ये वाला स्टेटमेंट की, ठीक है, कोई ग्रेड नहीं है। t इज नॉट नेबर ऑफ y, तो y के साथ में t नहीं बैठेगा। b इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ y, y के साथ में v भी नहीं बैठेगा, ये भी अब हमने कर दिया। बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ x फेसेस सेंटर, तो x के जो नेबर हैं वो सेंटर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सेंटर। तो हमने लिख लिया। अब हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इन्हीं स्टेटमेंट से अपना काम बनाएंगे, अपना डायग्राम, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट्स है, हम देखिए हम स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। अगर सबका फेस इनवर्ड है या आउटवर्ड है ना, तो हम कहीं से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं ओपन स्टेटमेंट से। ओपन स्टेटमेंट मतलब हम किसी भी को पुट से वाई सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। बट और एक चीज और नोटिस करनी है, जिसके बाद बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है उस पर्सन से स्टार्ट करना है, वहां से और इजी होता है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे पास वाई के बारे में काफी कुछ है और एस के बारे में बहुत कुछ है, तो मैं वाई से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बना के देखना बनता है नहीं। तो मैं वाई से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब क्योंकि मुझे ये नहीं पता वाई का फेस इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो मुझे ऐसे केस में दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, है ना। या फिर मैं पहला एक से भी बना सकता हूँ, मगर एक से अगर गलत हो गया तो मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है मैं स्टार्टिंग से ही दो बनाऊँ और अपना टाइम में, तो ताकि मेरा टाइम थोड़ा कम लगे। तो एक डायग्राम हमारा ये हो गया और एक डायग्राम हमारा ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लेते हैं ये वाई है हमारा, और एक में मैं मान लेता हूँ इसका फेस आउटवर्ड है और एक में मान लेता हूँ इसका फेस इनवर्ड। ठीक है। अब वाई के दो लेफ्ट पे एस है, तो एक लेफ्ट दो लेफ्ट, यहाँ पे एस बैठेगा, यहाँ पर एस बैठेगा, और अगर इसका फेस यहाँ है तो एक लेफ्ट दो लेफ्ट, यहाँ पे भी एस बैठेगा। हमने ये स्टेटमेंट यूज ले ली। अब क्या है, अब एस के राइट पे टी है, तो अगर एस यहाँ बैठा है तो अगर उसका फेस अंदर है तो उसका राइट ये वाला राइट होगा। लेकिन अगर मैं इसको राइट पे टी बिठाऊंगा तो उसमें लिखा है यहाँ पे वाई के पास टी नहीं बैठेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि वाई का फेस इधर है, एस का फेस वाली इधर है, और टी जो है वो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, समझ आया। क्योंकि अगर फेस इनवर्ड होगा तो राइट यहाँ आ जाएगा और वाई के साथ टी नहीं बैठेगा। सिमिलरली यहाँ पे इसका फेस टी एस के राइट पे टी है, तो ये इधर है और इसके साइड पे टी है। तो हमने यही स्टेटमेंट यूज कर ली। अब एस के एक गैप छोड़ के कौन बैठा है, जेड, या एस जेड में दो लोग एक बंदा बैठेगा। अगर एस यहाँ पे तो जेड तो यहाँ होगा नहीं, तो जेड यहीं बैठेगा। और इस डायग्राम में एस यहाँ पर है तो जेड यहाँ पे बैठेगा नहीं, तो जेड फिर से नहीं बैठेगा। हमने यही स्टेटमेंट यूज कर ली। अब बात करते हैं कौन सी, ये लेते हैं डब्ल्यू के दो लेफ्ट पे वाई है। ठीक है, डब्ल्यू के दो लेफ्ट पे वाई है। या फिर एक चीज और, हमारा ये बैठ जाएगा। अब देखो डब्ल्यू के दो लेफ्ट पे, अगर डब्ल्यू को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 लेफ्ट हो जाएगा, होगा ही ना, तो डब्ल्यू यहीं बैठेगा, है ना। और डब्ल्यू का फेस अंदर होगा तो एक लेफ्ट दो लेफ्ट पे हो गया वाई। और यहाँ पे मुझे डब्ल्यू को यहाँ पे लेना पड़ेगा और फेस आउट लेना पड़ेगा। जैसे मैंने फेस आउटवर्ड लिया, एक लेफ्ट दो लेफ्ट पे बैठ गया वाई, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया। अब हमें पता है क्या कि v नहीं बैठेगा y के पास, तो v नहीं बैठेगा, और इस डायग्राम में भी v यहाँ बैठेगा, तो हमने ये भी यूज कर लिया। ठीक है, अब कौन बच गया, x बच गया और u बच गया, है ना, x और u। ठीक है, अब पहले इस डायग्राम में देखते हैं। अगर मैं x को यहाँ पे पुट करता हूँ, है ना, अगर मैं x को यहाँ रखता हूँ तो x के दोनों नेबर कहाँ होने चाहिए, सेंटर। बोथ नेबर ऑफ x फेस सेंटर। तो अगर मैं x को यहाँ रखता हूँ तो इसका एक नेबर आउटवर्ड है, दोनों आउटवर्ड है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अगर मैं x को यहाँ रखूंगा तो भी एक फेस एक सेंटर है एक आउट है, तो ये डायग्राम गलत है ना। हो गया ना गलत। अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे x बैठ सकता है, जैसे ही x यहाँ बैठेगा तो उसके दोनों नेबर कहाँ देख रहे हैं, सेंटर, है ना। तो इसका मतलब सबका फेस कहाँ होगा, आउट होगा। बस y को और x का भी खुद का भी आउट होगा, तो y के x के दोनों नेबर कहाँ है, सेंटर है। और यहाँ पे कौन बच गया, u बच गया, तो ये u यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा डायग्राम सॉल्व। अब इसके बेसिस पे हम अपने आंसर्स को मार्क कर सकते हैं। पहला, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ z, तो z के राइट पे कौन है, z के राइट पे आप देख पा रहे हैं कौन है, v है। आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, v बैठा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द u एज पर द गिवन। ठीक है, x सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ u, u के लेफ्ट पे x है, दो लेफ्ट पे, तो देख लेते हैं। u के एक लेफ्ट दो लेफ्ट पे कौन है, x ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई से टी, तो वाई से टी एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट और एक लेफ्ट, 1 2 3 4 5, तीन लेफ्ट और 5 राइट, तो तीन लेफ्ट का ऑप्शन है ये रहा, ये आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंटेड द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स, एक्स के नेबर कौन है, तो ये रहा एक्स का नेबर वाई है और डब्ल्यू, वाई और डब्ल्यू, डब्ल्यू एंड वाई आंसर है ना। तो इस तरह से हम इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।